नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब हम डिक्टेशन की आउटलाइन लिखेंगे। रामधारी गुप्ता खंड सेकंड की एक्सरसाइज 5 और 6 की। गति रहेगी 100 शब्द प्रति मिनट की। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। महोदय, बच्चों को जो ज्ञान प्राप्त हो वह अनुभव से प्राप्त हो, न कि केवल स्मरण शक्ति पर आश्रित रहकर रटाई द्वारा। उन्होंने सोचा था और उच्चतम शिक्षा शास्त्रियों का भी यही विचार है कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान बच्चों में जागरूकता, कार्यकुशलता, स्वतंत्र भावना पैदा करता है, जो इस जीवन के संग्राम में बहुत सहायक हो सकता है। दूसरा मौलिक विचार उनका यह था कि इस प्रकार की शिक्षा इस देश के लिए अनुकूल ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। बच्चों से जो कुछ भी काम कराया जाए वह उत्पादक काम हो और उससे जो कुछ भी पैदा हो उससे शिक्षा का व्यय यदि पूरा पूरा नहीं तो अधिकांश निकल सके, क्योंकि यदि शिक्षा का व्यय दूसरे प्रकार से निकालने का प्रयत्न किया जाएगा तो वह बोझ इतना बड़ा होगा कि शिक्षा सार्वजनिक नहीं बन सकेगी। पिछले वर्षों में जो कुछ भी विचार किया गया था या प्रयोग करके देखा गया, उससे जहाँ तक मैं समझता हूँ वही निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो पहले सम्मेलन में हुई बहस से निकाला जा सकता था। हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने इस पद्धति की अनुकूलता और श्रेष्ठता तो मान ली थी, पर उनकी दृष्टि में इसके द्वारा शिक्षा का व्यय निकालना असंभव ही नहीं, अनुचित भी था। प्रयोग से देखा गया है कि इस पद्धति की उपयोगिता है और इससे पूरा नहीं तो अधिकांश व्यय निकाला जा सकता है। यह मैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कह रहा हूँ। उच्च कोटि की शिक्षा के संबंध में अभी प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है और इसलिए उसके संबंध में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि इस पद्धति को उतना प्रोत्साहन नहीं मिला और न इसका उतना प्रचार ही हुआ जितना होना चाहिए था और जितना स्वराज्य प्राप्ति के बाद हम कर सकते थे। इसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ यही है कि इसकी उपयोगिता प्रमाणित होने पर भी पुरानी पद्धति पर जो आस्था थी वह अभी दूर नहीं हुई है और इसी कारण शिक्षा के काम में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनका न तो इस ओर ध्यान गया है और न उन्होंने इस विषय पर गहराई से चिंतन ही किया है। आज भी हम इतना ही कह सकते हैं कि इस पद्धति का अभी केवल प्रयोग ही किया जा रहा है। इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम मानकर हमारी सरकार ने उसको चालू करने का निश्चय नहीं किया और क्रियात्मक रूप से कुछ करने की बात तो नहीं के बराबर ही है। उसका परिणाम यह हुआ है कि पुरानी पद्धति की संस्थाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और शिक्षा पर सरकार जो कुछ भी व्यय कर सकती है या करना चाहती है उसका बहुत बड़ा अंश उस पद्धति को ही बनाए रखने में व्यय हो रहा है और इस पद्धति को बहुत कम प्रोत्साहन मिला है। मेरा अपना विश्वास है कि
शिक्षा में मौलिक परिवर्तन अवश्य किया जाएगा। महोदय, बहुत बड़ा अंश अनुभव और लोगों की कही सुनी बातों से, देखे हुए दृश्यों से और कुल तथा समाज की परंपरा से प्राप्त होता है। सिनेमा इस सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह मनुष्य की दृश्य और श्रव्य अनुभूतियों के क्षेत्र को बहुत ही बढ़ा सकता है। यह एक साधारण सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी सुनाई बात की अपेक्षा हम पर देखे हुए दृश्य का प्रभाव अधिक पड़ता है, और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वयं आँखों द्वारा देखने से मिलता है। उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी दृश्य के वर्णन करने से पड़ती है। मन बहलाव के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मन बहलाव के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होते हैं, और इसके विपरीत बुरे संस्कारों का साधन बन जाते हैं। मैं स्वयं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत सी फिल्में देखी है। सच पूछिए तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है, पर मेरे पास जो खबरें पहुंचती है बहुतेरे विश्वसनीय भाइयों और बहनों द्वारा जो शिकायतें पहुंचाई जाती है, उनसे मालूम होता है कि बहुतेरी फिल्में दूसरी कोटि की है, जो शिक्षा अथवा मन बहलाव का साधन न बनकर बुरी वासनाओं को जागृत करती है, विशेषकर युवकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती है। हो सकता है कि इस प्रकार की फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हों, उनके द्वारा अधिक पैसे कमाए जा सकते हों। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हो, क्योंकि वे एक प्रकार की मांग को पूरा करती है। यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मन बहलाव ही है। उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सके जिन लोगों के लिए बनाई गई हो। ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती है, पर मैं चाहूँगा कि कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों, वे यदि अपना कर्तव्य समाज सेवा समझते हैं, और उन्हें ऐसा समझना भी चाहिए, तो उन सब के लिए ये सब बातें यदि अग्राह्य नहीं तो गौण अवश्य है, और उनका मुख्य उद्देश्य तो सेवा ही होना चाहिए। सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह सेव्य का हित करे, न कि उसे गिराए। इसलिए मैं चाहूँगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए, और सेवा के साथ साथ यदि धनोपार्जन भी हो जाए तो निर्दोष है। यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य हो और सेवा न हो तो वह अग्राह्य होना चाहिए। यदि मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है जो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ठीक हो, पर जिससे समाज को हानि पहुंचती हो, तो उसे रोकना पड़ता है। महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध की समाप्ति व समाधान एशिया की घटनाओं तथा
अफगानिस्तान से सोवियत सेना की वापसी से ही हुआ है। अफगानिस्तान में लंबे अरसे तक चला युद्ध सोवियत संघ के अस्तित्व के लिए कष्टदायी और मुश्किल हो गया। इस भयावह युद्ध से सोवियत सेनाओं की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया, जिनकी परिणति शीत युद्ध की समाप्ति से हुई। स्टॉप। दोस्तों, ये अब हमने आउटलाइन लिखी थी, अब हम इसको पढ़ेंगे। अब आप देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ पे हमारा पेन है वहाँ वहाँ पर वो शब्द है हम पढ़ेंगे। यदि आपको कुछ लगता है समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम माइक अपने पास रख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। महोदय, बच्चों को जो ज्ञान अपने ऐसे लिखते हैं, ज्ञान या न का हुक लगा दे, ज्ञान प्राप्त हो वह अनुभव से प्राप्त हो, न कि केवल स्मरण शक्ति पर आश्रित रहकर। रटाई द्वारा, रट आई लगा दिए द्वारा। उन्होंने सोचा था और उच्चतम शिक्षा शास्त्रियों का भी यही विचार था। यही के लिए हमने डॉट लगा दिया। अब द लाइन लिखते यहाँ, यह, यही लाइन काट के, का भी यही विचार है कि इस प्रकार से प्राप्त ज्ञान बच्चों में जागरूकता, कार्यकुशलता, स्वतंत्र भावना पैदा करता है, जो इस जीवन के संग्राम में बहुत सहायक हो सकता है। जो ज्ञान है ना, ज्ञान पुल्लिंग में आएगा, बहुत सहायक हो सकता है। दूसरा, मौलिक विचार उनका यह था कि इस प्रकार की शिक्षा इस देश के लिए अनुकूल ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। बच्चों से जो कुछ भी काम कराया जाए, कराया लिखा है, कराया अपने ऐसे भी लिखते हैं, कह रहे या कराया, और अपनी सीधा लिखते कराया जाए, वह उत्पादक काम हो। जो भी काम कराया जाए वह उत्पादक काम हो, और उससे जो कुछ भी पैदा हो उससे शिक्षा का व्यय यदि पूरा नहीं तो अधिकांश निकल सके। क्योंकि यदि शिक्षा का व्यय दूसरे प्रकार से निकालने का प्रयत्न किया जाएगा तो वह बोझ इतना बड़ा होगा कि शिक्षा सार्वजनिक नहीं बन सकेगी। पिछले वर्षों में जो कुछ भी विचार किया गया था या प्रयोग करके देखा गया, उससे जहाँ तक मैं समझता हूँ वही निष्कर्ष निकाला जा सकता है जो पहले सम्मेलन में हुई बहस से निकाला जा सकता था। हमारे शिक्षा शास्त्रियों ने इस पद्धति की अनुकूलता और श्रेष्ठता तो मान ली थी, पर उनकी दृष्टि में इसके द्वारा शिक्षा का व्यय निकालना असंभव ही नहीं, अनुचित भी था। प्रयोग से देखा गया है कि इस पद्धति की उपयोगिता है और इससे पूरा नहीं तो अधिकांश व्यय निकाला जा सकता है। यह मैं प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कह रहा हूँ। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के संबंध में कह रहा हूँ। आगे है, उच्च कोटि की शिक्षा के संबंध में ऐसे प्रयोग न के बराबर हुए है और इसलिए उसके संबंध में अभी कुछ भी कहना संभव नहीं है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि इस पद्धति का
उस पद्धति को उतना प्रोत्साहन, को है का अब द लाइन होता है, को प्रोत्साहन नहीं मिला और न इसका उतना प्रचार ही हुआ जितना होना चाहिए था और जितना स्वराज्य प्राप्ति के बाद हम कर सकते थे। इसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ यही है कि इसकी उपयोगिता प्रमाणित होने पर भी पुरानी पद्धति पर जो आस्था थी वह अभी दूर नहीं हुई है और इसी कारण शिक्षा के काम में जो व्यक्ति लगे हुए हैं उनको न तो इस ओर ध्यान गया है और न उन्होंने इस विषय पर गहराई से चिंतन ही किया है। आज भी हम इतना ही कह सकते हैं कि इस पद्धति का अभी केवल प्रयोग ही किया जा रहा है। ये डबल हो गया, गलती से किया जा रहा है। इससे राष्ट्रीय कार्यक्रम मानकर हमारी सरकार ने उसे चालू करने का निश्चय नहीं किया। उसको चालू करने का निश्चय नहीं किया और कार्यात्मक रूप से कुछ करने की बात तो नहीं के बराबर ही है। उसका परिणाम यह हुआ है कि पुरानी पद्धति की संस्थाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और शिक्षा पर सरकार जो कुछ भी व्यय कर सकती है या करना चाहती है उसका बहुत बड़ा अंश उस पद्धति को ही बनाए रखने में व्यय हो रहा है और इस पद्धति को बहुत कम प्रोत्साहन मिला है। मेरा अपना विश्वास है कि शिक्षा में मौलिक परिवर्तन अवश्य किया जाएगा। महोदय, बहुत बड़ा अंश अनुभव और लोगों की कही सुनी बातों से बहुवचन लगा दिया, बातों के लिए बातों से देखे हुए दृश्यों से तथा दो बार नहीं आएगा, यहाँ या यहाँ कहीं और आएगा। और कुल तथा समाज की परंपराओं से प्राप्त होता है। सिनेमा इन सभी प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति में सहायक हो सकता है क्योंकि यह मनुष्य की दृश्य और श्रव्य अनुभूतियों के क्षेत्र को बहुत ही बढ़ा सकता है। हाँ, क्योंकि ये शुरू से चला, ठीक है, मनुष्य का है ना, बढ़ा सकती है। यह एक साधारण सी बात है जिसे सभी जानते हैं कि केवल सुनी सुनाई बातों की अपेक्षा हम पर देखी हुए दृश्यों को दृश्यों का प्रभाव अधिक पड़ता है और हम यदि सिनेमा द्वारा किसी चीज को देख लेते हैं तो उसका उतना फल तो नहीं होता जितना स्वयं आंखों द्वारा देखने से मिलता है। उससे तो कहीं अधिक अमिट छाप किसी के सामने किसी दृश्य का वर्णन करने से पड़ती है। मन बहलाव के भी साधन कितने ही प्रकार के होते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो मन बहलाव के साथ साथ शिक्षाप्रद भी होते हैं और इसके विपरीत संस्कार के साधन, ये क्या है, इसके विपरीत बुरे संस्कार के
साधन बन जाते हैं। मैं स्वयं यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने बहुत फिल्में देखी है। सच पूछिए तो मुझे बहुत कम फिल्में देखने का अवसर मिला है, पर मेरे पास जो खबर पहुंचती है, बहुतेरे विश्वसनीय भाइयों और बहनों द्वारा जो शिकायतें पहुंचाई जाती है, उनसे मालूम होता है कि बहुतेरी फिल्में दूसरी कोटि की है, जो शिक्षा अथवा मन बहलाव का साधन न बनकर बुरी वासनाओं को जागृत करती है, विशेषकर युवकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव डालती है। हो सकता है कि इस प्रकार की फिल्में अधिक लोकप्रिय होती हो, उनके द्वारा अधिक पैसा कमाया जा सकता हो। कुछ लोग यह कह सकते हैं कि फिल्म निर्माताओं का काम ऐसी फिल्मों को बनाना है जो लोकप्रिय हो, क्योंकि वे एक प्रकार की मांग को पूरा करते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि फिल्मों का ध्येय मन बहलाव ही है। उसका तो तभी उसको तो थोड़ी नहीं है उसको तो तभी सफल मानना चाहिए जब फिल्में उन लोगों का मन बहला सके जिन लोगों के लिए बनाई गई हो। ये सब बातें बहस के रूप में कही जा सकती है, पर मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी सिनेमा हो, वे फिल्मों नहीं है, कोई भी सिनेमा हो अथवा फिल्म के बनाने वाले हों, वे यदि अपना कर्तव्य समाज सेवा समझते हैं और उन्हें ऐसा सोचना भी चाहिए, तो उन सबके लिए ये सब बातें तो यदि अग्राह्य नहीं तो गौण अवश्य है, और उनका मुख्य उद्देश्य तो सेवा ही होना चाहिए। सेवा तभी तक सेवा रहती है जब तक वह सेव्य का हित करे, न कि उसे गिराए। इसीलिए मैं चाहूँगा कि फिल्म बनाने वाले इस पर विचार करें कि उनका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य सेवा ही होना चाहिए, और सेवा के साथ साथ यदि धनोपार्जन भी हो जाए तो निर्दोष है। यदि धनोपार्जन ही उद्देश्य है और सेवा नहीं हो तो वह अग्राह्य होना चाहिए। यदि मनुष्य अपने स्वार्थवश कुछ ऐसा काम करता है जो उसके व्यक्तिगत लाभ के लिए तो ठीक हो, पर जिससे समाज को हानि पहुंचती हो, तो उसे रोकना पड़ता है। महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि शीत युद्ध की समाप्ति व समाधान एशिया की घटनाओं तथा अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी से हुआ है। अफगानिस्तान में लंबे अरसे तक चला युद्ध सोवियत सेनाओं के अस्तित्व के लिए कष्टदायी और मुश्किल हो गया। इस भयावह युद्ध से सोवियत सेना की वापसी से अनेक घटनाओं ने जन्म लिया, जिनकी परिणति शीत युद्ध की समाप्ति से हुई।
तो दोस्तों ये आउटलाइन थी एक्सरसाइज 5 और 6 की। इसके अंदर 3-4 जगह हम गलत पढ़े गए हैं क्योंकि एक एक वर्ड बाय मिस्टेक छूट गया, याद नहीं आया लिखते वक्त, जो बोल के चला गया और थोड़ा रिपीटिशन के चक्कर में रह गया। तो लगभग इसी तरह की एडवांस आउटलाइंस है। जब अभी हम इन्हें 120 और 140 की स्पीड में भी लिखेंगे आगे, तो आपको पता लगेगा कि इनमें से बहुत से वर्ड तो और हो जाएगा। लगभग इतनी ही डिक्टेशन 2 पेज के अंदर ही आ जाएगी पूरी, जो एक जा रही है। इसके बाद भी 1-2 लाइनें बचेगी यदि और एडवांस लिखेंगे तो। यदि आपको आउटलाइन अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी बच्चे आपके साथ में आपके सहपाठी है, जो भी पढ़ने वाले स्टूडेंट, आप उनको शेयर जरूर करें। यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमसे कॉल पर भी संपर्क कर सकते हैं। आगे हम एक कंटिन्यू एक स्टेनो की क्लास जल्दी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आपको हाई कोर्ट हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, उससे रिलेटेड 1.5 घंटे की डेली लाइव क्लास रखेंगे, जिसमें डिक्टेशन भी लिखाएंगे और आउटलाइन भी कराएंगे। यदि आपका कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी तरह की डिक्टेशंस की आउटलाइन प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियोज़ को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।